हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो का टाइटल है साइंस जीके। निम्न में से कौन सा मनुष्य में अवशेषीय अंग नहीं है? निकेटिंग पर्दा, कनार्व मांसपेशियां, सामने वाले चपटे दांत, वर्मीफॉर्म, एपेडिक्स। इसका सही आंसर है सामने वाले चपटे दांत। सामने वाले चपटे दांत मनुष्य में अवशेषीय अंग नहीं है। निकटेटिंग पर्दा, कनार मांसपेशियां और वर्मीफॉर्म एपेडिक्स अवशेषीय अंग माने जाते हैं क्योंकि ये शरीर के विकास के दौरान अपने मूल कार्य को खो चुके हैं। उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था हैक्सले, डार्विन, लाइमार्क, डी ब्रिज। इसका सही आंसर है डी ब्रिज। डच वनस्पति शास्त्री ह्यूगो डी ब्रिज ने उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रस्ताव दिया। ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों में उपयोग होने के कारण काफ़ी असमान हो सकते हैं लेकिन उनकी मूल संरचना एक बुनिया प्रक्रिया में समानता रहती है कहलाते हैं अवशेषीय अंग, असमजात अंग, समरूप अंग, समजात अंग। इसका सही आंसर है समजात अंग। अंग जो उत्पत्ति तथा संरचना में समान होते हैं तथा कार्य में भिन्न हो सकते हैं समजात अंग कहलाते हैं। उदाहरण पक्षी के पंख तथा घोड़े के अग्रपाद, मनुष्य की बाजू तथा गाय के अग्रपाद। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। अंगों का उपयोग तथा अनुप्रयोग किए जाने से, बिलों में रहने के प्रति अनुकूलन से, प्राकृतिक चयन से, उपार्जित लक्षणों की वंशागति से। इसका सही आंसर है पहला, अंगों का उपयोग तथा अनुप्रयोग किए जाने से। जैव विकास में लैमार्क द्वारा प्रतिपादित उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति सिद्धांत के अनुसार किसी भी जीवधारी का जो अंग अधिक उपयोग में आएगा वह सुदृढ़ और सुविकसित हो जाएगा, जबकि कम उपयोग में होने वाला अंग निष्क्रिय एवं लुप्त हो जाएगा। इसलिए सांपों में अंगों का लोप होना अंगों के अनुपयोग तथा उपयोग का उदाहरण है। जीवन की उत्पत्ति हुई पहाड़ों पर, भूमि पर, जल में, वायु में। इसका सही आंसर है जल में। जीवन की उत्पत्ति जल में हुई है। जीवन की उत्पत्ति के समय निम्न में से कौन स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती? मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इसका सही आंसर है ऑक्सीजन। जीवन की उत्पत्ति के समय प्राचीन पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती थी। वातावरण में मीथेन, अमोनिया तथा हाइड्रोजन की उपस्थिति थी। ऑक्सीजन जीवों के विकसित होने और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू होने के बाद हुई। विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी है गाय, बंदर, हिरण, बाघ। इसका सही आंसर है बाघ ए बंदर। विकास की प्रक्रिया मनुष्य निकटतम प्राणी बंदर है। मनुष्य में अवशेषीय अंग हैं कर्णपल्लव, पेशियां, दांत, क्षुद्रांत, कर्णपल्लव। इसका सही आंसर है कर्णपल्लव पेशियां। मनुष्य में लगभग 180 अवशेषीय अंग पाए जाते हैं, जिनमें से 5 अवशेषीय अंगों के नाम पुच्छ, कशेरुक, बाह्य कर्ण पेशियां, वर्मीफॉर्म, अपेंडिक्स, शरीर पर बालों का पाया जाना, निमेषक झिल्ली। जीवों के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा अनुक्रम सही है? ऑक्टोपस, डॉल्फिन, शार्क, पैगोलिन, कच्छप, बाज, सलामैंड, अजगर, कंगारू, मेढक, केकड़ा, झींगा। इसका सही आंसर है सलामैंड, अजगर, कंगारू। जीवों के विकास के क्रम में पहले सैलामेंडर, उसके बाद पाइथन और अंत में कंगारू आएंगे, क्योंकि जीवों के विकास के समय 350 मिलियन वर्ष पहले उभयचर आए, 300 मिलियन वर्ष पहले रेंगने वाले जीव आए और 200 मिलियन वर्ष पहले स्तनधारी प्रकट हुए। प्रयोग और अनुप्रयोग का कानून इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया। ह्यूगो डी ब्राइस, लेंडरबर्ग, लैमार्क, डार्विन। इसका सही आंसर है लैमार्क।
प्रयोग और अनुप्रयोग का कानून इनके द्वारा प्रतिपादित लैंडमार्क द्वारा किया गया। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें।